नमस्कार। योग जीवन में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक योग अभ्यास का अनुसार चिंतन के हम लोगों ने 2 पार्ट में 2 सीरीज उन्होंने हमें देखने को मिला। 3 महापुरुषों के जीवन के आधार पे मैं इस पुस्तक का चुनाव किया और इसका हम समरीज करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये योग को जो भारत के लोगों ने जिसको जो या फिर इस विश्व के लोगों के दृष्टिकोण से जब भारत को में योग जो पद्धति है जो उसको उन्होंने छोटा करने का जो एक प्रयास किया कि आखिर योग जो है केवल वो वृद्धावस्था में हमें प्रौढ़ावस्था में जाने के बाद योग करना चाहिए, ऐसा नहीं। हम अधिक डिप्रेशन में चले गए उससे हम अधिक एंजाइटी में हैं इसकी वजह से करना इसीलिए नहीं है। योग हमारे जीवन की परंपराओं को निर्वाह एक बोलते ट्रांसफॉर्म जो पूरी तरह से रूपांतरण करने का जो प्रक्रिया है केवल अगर कुछ है तो वो है योग। तो योग जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी जीवन यात्रा, एक बहुत ही अल्पकालीन जीवन यात्रा केवल 39 साल में जिन्होंने पूर्ण संपूर्ण विश्व में एक डंका भारत के नाम पे से जो पीटा, जो भारतीय संस्कृति जो हिंदुत्व जो परंपरा को जो उन्होंने पीटा, इसके लिए सभी पूर्ण भारतवासी उनके ऋणी हैं, कृतज्ञ हैं उनके जीवन यात्रा को लेकर। और उनका जो जीवन की ये जो यात्रा थी, जो उनको जो आधार था वो था योग। तो योग केवल जो है भारत में या भारत के लिए जो है वो बूढ़ों का है, ऐसा नहीं है। योग एक सच में जीवन को रूपांतरित करने के एक महत्वपूर्ण जरिया है जिसका हम अपने जीवन में आविर्भाव करना चाहिए, अपने जीवन में एक एडिशन जो है करना चाहिए, एक हमें जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रोग्रेस करना चाहिए। बच्चे कुछ सूत्रों का हमने 25 सूत्रों का हम लोगों ने उसका 25 सूत्रों का हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि स्वामी विवेकानंद की इस पुस्तक से हम 25 फॉर्मूला का आविष्कार, हम 25 फार्मूलों का संकलन करेंगे, जिसमें से हमने पिछले 2 वीडियो में हमने 10 फार्मूले का मूल्यांकन कर लिया, उनका विश्लेषण कर लिया है। बचे केवल 15 जो है हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। समय ना लेते हुए हम पॉइंट्स पे आते हैं कि आखिर 11वें सूत्र स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था। 11वें सूत्र उन्होंने जो कहा है वो इस तरह, शक्ति क्या है। हम सभी जानते हैं कि मन की शक्ति के लिए क्या होती है। मन की शक्ति स्वामी विवेकानंद उसमें इस लाइन में उदाहरण देते, जिस तरह की सूर्य की सारी किरणें अगर उस एकदम फैली हुई रहती है और उसके प्रकाश हमारे शरीर को थोड़ी सी रोशनी, हमारे प्रकाश हमारे तापमान को देती है, लेकिन अगर उसी को अगर हम किसी लेंस से देखते हैं तो हम लोगों ने बचपना में से खेल खेलते हमें याद होगा कि एक दादी माँ के चश्मे से और एक माचिस के तिल्ली को जलाते थे और वही सूर्य की रोशनी थी, केवल उसे एक लेंस के द्वारा पास करने से उसमें अगर आग लग सकती है। उसी तरह जीवन में होता है कि इतने सारे मन में चलने वाले विभिन्न प्रकार के जो है विचारों को अगर हम एक बिंदु पे अगर हम लेके जाते हैं तो हमारे जीवन उसी तरह से एक नई रूपांतरण, एक नई दिशा में लेके जाती है। उनका कहने का इस तरह का अर्थ है। अगला सूत्र है ध्यान का असर क्या होता है। तो कहते हैं कि ध्यान का असर उस तरह से होता है जिस तरह से अगर हम एक बार किसी बीज को जमीन में हम पूरे खाद के साथ, पूरे सार के साथ हम जब लगाते हैं और वह बीज धीरे धीरे जिस तरह से रूपांतरण होकर वह कोल्पों में बदलती है, एक छोटे सा अंकुरण लेती है, अंकुरण कोल्पों में बदलती है, कोल्प जो है पौधे में, और पौधे फिर न जाने किस तरह से वटवृक्ष में परिवर्तन हो जाता है। जीवन का उसी तरह से ध्यान का भी असर है। जब हम ध्यान करते हैं संभवतः 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने उस तरह से होता है, परंतु जब वह पूरी तरह से अपनी स्थिति में आ जाती है तो वह एक वटवृक्ष, एक नई रूपांतरण की ओर जाते हैं। उस तरह से जीवन में परिवर्तन का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म, पूरी तरह से रूपांतरण करने का जो है ध्यान के समय का क्या क्या घटनाएं घटती है। ध्यान एक जीवन की इस तरह की एक उन्नत मार्ग है कि हमें ध्यान के समय में कई प्रकार की व्यवधाएं आती, कई प्रकार के सुख आते। इस तरह के सभी चीज़ों से हमें जो है विचलित ना होकर विचारें हम जब ध्यान के समय में करते तो 2 प्रकार की आती, या तो अच्छी या तो बुरी। तो बुरी विचारों के प्रति हमें अपनी बुद्धि को, अपने सचेतन मन को जागरूक करते हुए हम जब देखते हैं कि ये हमारे उपयोगी चीज़ें नहीं है और हमारे जो सदुपयोगी, हमने जिस तरह के धारणा रखकर हम अपने जो ध्यान करने की जो पद्धति है जो अपनाया है, जो कर्मशः जो स्वामी जी ने या महर्षि पतंजलि ने और उसके सारे आने वाले बाकी सभी जो योग ऋषियों ने अपनाया है अष्टांग योग सूत्र का, जिसमें से जो 6वां चीज होता है, जो प्रत्याहार के बाद जो होता है धारणा, जो करने की धारणा जो है वह हमारे उपयोगी है क्या, ध्यान के अनुसार उपयोगी है क्या। अगर हम करते हैं तो वह ध्यान का असर हमारे जीवन में एक रिजल्ट के तौर पे हमारे जीवन में रूपांतरण होता है। ध्यान एवं मनोभाव क्या होता है। ध्यान एवं मनोभाव, ध्यान एक जीवन के एक परिवर्तन का एक महान मार्ग है और उस प्रयोग के लिए हमारे जो मन में अंतरात्मा में जो चलने वाली जो द्वंद्व होती है और ध्यान होता है, इसका जो एक समन्वय से जो जीवन में रूपांतरण होता है। ध्यान और मनोभाव, यह एक अगला सूत्र होता है।
15वां सूत्र जो है थे महर्षि पतंजलि के 8वें सूत्र को भी स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने विस्तार रूप से अनुवाद किया है। उन्होंने अपने इस पुस्तक में वर्णन किया है योग के 8 अंग। योग के 8 अंगों को हमने वर्णन कर लिए हैं, फटाफट इस क्रमशः हम देख लेते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो 8 जो सूत्र है उसका उन्होंने अपनी भाषाओं में बहुत ही सहज रूप से उन्होंने वर्णन किया है और कई पुस्तकों में भी हम लोगों ने पढ़े रहेंगे या हमने ऑडियो सुने रहेंगे, हमारे वीडियो सुने रहेंगे। हम इसका डिटेल में हम वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 8 फार्मूले स्वयं आ जाता है। अगला जो है उसे अगर हम निशब्दता में, शांत वातावरण में अगर हम ध्यान करते तो उसका असर क्या होता है। स्वाभाविक होता है कि अगर हम कोलाहल स्थिति में हम ध्यान करें, हमारे मन में वह मन की एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है आकर्षण करने का, वह हमारे ध्यान की जो एकाग्रता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो हमारे भंग करता है। इसलिए कभी भी जहाँ पे शब्दों की कमी होता है, हम प्राचीन सारे ऋषियों, महर्षियों को, मठों को, मंदिरों को अगर देखते हैं तो वह ध्यान की स्थिति को समझने के लिए एक विशेष प्रकार का स्थान, एक शांतिमय जीवन का उन्होंने स्थानों का हमेशा जो चयन किया है उसका रहता है। 17वां जो होता है एकांत से समाज की ओर, जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, ये पूरे 25 सूत्रों में से अगर हम संकलन करेंगे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सूत्र मुझे पर्सनली लगा और आपको भी लगेगा आशा करता हूँ, वो होता है कि एकांत से समाज की ओर जाने की जो यात्रा होता है वो है ध्यान। हमें स्वयं को समझकर यह जीवन अपने लिए नहीं, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम्। ये जो संस्कृत के जो श्लोक है उस तरह से जीवन को समझने को, ध्यान से हम जब समझते हैं तो हम स्वयं से ऊपर उठकर जो है समाज की तरफ जाते हैं। यह राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए, किसी भी संस्कृति को उद्धार के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद जी भी वर्णन किया है। आप और हम भी ऐसे सारे युवाओं को मिलकर अगर हम इस तरह का चिंतन करते हैं तो हमें पता चलता है कि ध्यान की शक्ति जो है, एकाग्रता जो है, स्वयं का उद्धार नहीं है, स्वयं का कुछ भी नहीं है, केवल उस धरोहर, उस संस्कृति का ही सर्वस्व अर्पण करने के लिए जो वो ध्यान होता है। और ध्यान ही हमें जाकर वह समाज के लिए जीना, समाज के, राष्ट्र के लिए जीना, हित के लिए जीना, यह लेकर हमें जाती है। 18वां जो सूत्र है, सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक और सूत्र होता है स्वयं एक साक्षी बने। स्वयं एक साक्षी बने का आधार को हम जो गीता जो है, जिन्होंने अष्टावक्र जी ने लिखा, उनका भी पूरी तरह से जो फोकस होता है स्वयं साक्षी बनना, सेल्फ विटनेस बनना। जो भी चीजें हो रही है, जो भी प्रक्रिया जो चल रही है, जो भी हम कर रहे हैं, केवल हम उसे क्या कर सकते हैं, केवल एक विटनेस के तौर पर, एक साक्षी के तौर पर हम केवल देख सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण सूत्र होता है। हम कुछ नहीं कर सकते, अर्थात यह शरीर, यह मन, यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम तो स्वयं परमात्मा से जुड़े हुए रहते हैं, हम आत्म से परमात्मा की ओर जाने के रहते हैं। तो इस तरह का तो स्वयं का जो मैं कुछ नहीं करता, अच्छा करते हुए साक्षी बनना, जो भी हो, अच्छे या बुरा है हमारे जीवन में, उसका एक विटनेस बनकर रहना स्वामी विवेकानंद जी फोकस करते हैं। इसीलिए सूत्र को हमने उस पुस्तक से जो निकालने का प्रयत्न किया है, इस तरह के महान सूत्रों को निकालने का। हमें क्या दुखी करता है स्वयं से आनी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की इतनी लंबी यात्रा और इतनी वर्षों के बाद भी आज कितना चिंतन किया रहेगा उन्होंने, और उस समय की कही हुई बात, यानी स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु के कितने वर्ष हो गए रहेंगे, 150 वर्ष क्रॉस हो गए उनके जीवन यात्रा का, और आज भी आपके, हमारे और कितने लोगों के लिए यह प्रश्न होगा, आखिर हमें दुखी क्या करती है। स्वामी विवेकानंद जी एक छोटी सी लाइन में कहते हैं कि हमारी अपेक्षा ही संपूर्ण दुखों का कारण होता है। अब अपेक्षा क्या है, स्वयं का या समाज का? स्वयं मूल्यांकन करें, कुछ दिनों तक अभ्यास करें, आपको लगेगा जब जब आप अपने स्वयं का उद्धार, स्वयं की वैभव, स्वयं की सुख, स्वयं की समृद्धि की ओर देखा है, तब तक आप अपने आप को हताश, निराश, उदास अवश्य पाए। दुखों का जो सृजन होते हैं, दुखों का जो निर्माण होता है, दुखों का जो पैदा होने का जो स्थान होता है, वह होती है स्वयं की अपेक्षा। ये स्वामी विवेकानंद जी बहुत ही स्पष्ट शब्द में कहते हैं। जितनी हमारे अंदर में अपेक्षा आएंगी, हमारे दुखों का, हम भविष्य की जितनी योजनाएं हम बनाएंगे, दुख हमारे पास उतनी ही आते जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हमें दुखों का कारण को समझना होगा और एकांत से समाज की ओर जाने की यात्रा को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा। 20वां फार्मूला जो, तुम क्यों रोते हो मेरे बंधु? आखिर रोने की आवश्यकता क्या है? क्या स्वयं के लिए या राष्ट्र के लिए? स्वामी विवेकानंद जी की यात्रा के जीवन की बहुत ही अल्प आयु उन्होंने जो जिया है, जो 12-15 साल जो दिया उन्होंने राष्ट्र के लिए, वह होता है वो अपने लिए क्यों रोते? क्यों रोते आखिर? वो कहते हैं कि यह तो जिस परम
धरा पे जिस हमारी जो जन्मभूमि है, या वसुंधरा या वसुधैव, यह जो संपूर्ण विश्व को एक संस्कृति सिखाने वाले इस भारत भूमि में फिर आखिर इतनी स्वर्गमयी, इतनी जो है स्वर्गमयी भारत जैसे धरातल पे हमारा जन्म हुआ है, आखिर उसके अमृत पुत्र इससे इस धरा पे क्यों रोएगा। इस तरह का हम कई वर्णने हैं, उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन है। आगे सूत्र की ओर चलते हैं। 21वां सूत्र जो है उन्होंने क्या है कि जीवन ही जीवन को प्रेरणा देता है। अब किस तरह का जीवन, जीवन को, बहुत अच्छी लाइन है, जीवन ही जीवन को प्रेरणा देता है। अब कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारे चरित्र होते हैं। अब हमारे जीवन में प्रेरणा होती है, जो इंस्पिरेशन होता है वो कहाँ से आता है, तो कहते हैं कि वह एक अच्छे जीवन जिए हुए व्यक्ति, आज स्वामी विवेकानंद जी के 150 वर्ष पूरे होने के बाद भी आज भी हम उनके जीवन को, उनकी बातों को, उनकी अमृत वाणी को आज भी हम कैसा समझ रहे हैं, तो उनको लगता है कि आज भी वो हमारे साथ में प्रत्यक्ष बात कर रहा है, इस तरह का। तो कहते हैं कि जीवन ही जीवन को प्रेरणा देता है। संभवतः आज भगत सिंह का नाम लेते हैं, हमारे जिस तरह से रोंगटे में एक स्फूर्ति, हमारे शरीर में एक जोश आता है, वो कहते हैं ना, एक ऐसा जीवन जिया हुआ व्यक्ति वही प्रेरणा दे सकता है। अपने जीवन में मदहोश व्यक्तियों से कभी कोई होश नहीं आता है, इसीलिए उसे मदहोश कहा जाता है। इसे कहते हैं जो जागृत होता है, जो समाज के प्रति जीवन में, जिन्होंने एक स्वयं से लेकर, जिन्होंने राष्ट्र के एकांत से लेकर परमात्मा तक जो समाज की यात्रा जो किया है, ऐसे ही व्यक्तियों से प्रेरणा देते हैं। 22वां नंबर सूत्र देते हैं, मनुष्य अपनी किस्मत का रचयिता स्वयं होता है। आज हम जो है वो स्वयं है। हम आज जो करने वाले, जो आज हम हैं, वो कल का हमारा आउटपुट है। आज हम जो करेंगे हमारा आने वाले भविष्य के लिए रहेगा। तो हम अपनी किस्मत के रचयिता स्वयं है, कोई हमारे जीवन में इंटरफेयर नहीं करता है। कितना अच्छा सूत्र है। अगला होता है शिक्षक की आवश्यकता। शिक्षक की आवश्यकता, आज टीचर है, शिक्षक तो है नहीं। शिक्षक जो हमारे जीवन में कुछ बुराइयां होती, जो हम अपने जीवन में हमें करना नहीं चाहिए, इसका जो हमारे जीवन में थोड़ा सा कोई संकेत करता हो, जो हमें सूचित करता है कि यह उचित नहीं है, ऐसे लिए हमारे जीवन में पग पग पर शिक्षकों की आवश्यकता है। जैसे एक दत्ता गुरु महाराज हुए और उनके जीवन में 10 ऐसे तत्वों को उन्होंने गुरु माना, शिक्षक माने, और अपने जीवन में कई प्रकार के चलते हैं। तो जीवन में आवश्यकता होती है शिक्षक, जो हमारे शिक्षित करता है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो हमारे मार्गदर्शक होता है, जो हमारे कदम कदम पर हमारी बुराइयों, हमारे अच्छाइयों को संकलन करके हमारे जीवन को उद्धार के लिए एक नया डायरेक्शन देता है, एक नई दिशा देता है, वो हमारे लिए योग्य पुरुष होते हैं। इसवा आखिरी, जो विश्व के सबसे पश्चिमी सभ्यताओं से कुछ ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इस तरह के तथ्यों के ऊपर में कई ऐसे ग्रंथ लिखा और दुनिया के सबसे अमीर और सबसे अच्छे पब्लिशर बन गए। लेकिन हाँ, 150 साल बाद भी स्वामी विवेकानंद की बातें केवल एक लाइन, एक सूत्र और कई ग्रंथों का रचना किया है, जिससे 25वां सूत्र जो है, हम वह बन सकते हैं जो हम सोचते हैं। हम जैसा सोचेंगे हम वैसा बन जाते हैं। इसका आप अपने जीवन में भी कई ऐसी बातें हुई रहेंगी। आज तक आपकी आयु जो भी है, आपने अपने जीवन को, हमने अपने जीवन को जो भी जिया है, उन सारी चीज़ों को अगर आप पूरी तरह से ध्यान होकर पूरी उस यात्रा को कुछ समय के लिए अगर आप टटोलेंगे, तो आज आप अपनी सोच का ही एक नतीजा कहेंगे, परिणाम कहेंगे, उसका ही एक आपके जीवन में रिजल्ट जो है, सफलता की हो या असफलता की, सुख का हो या दुख का हो, जैसा भी देखने को मिलेगा। आखिरी और 25वां सूत्र, और मत सोचिए। बस मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और मत सोचिए का स्वामी विवेकानंद ने किस और संकेत किया रहेगा, कितना सोचेंगे? क्या हमने एकांत से समाज की ओर गया? क्या हम अपने जीवन को स्वयं ढालने की अपनी किस्मत को रचा है? इस तरह से 25 सूत्रों का संकलन करने का अभ्यास किया था। आशा करता हूं कि आप सभी इन सूत्रों को अपने जीवन में, हमने भी अपने जीवन में, और समाज के उद्धार के लिए उस महान योगी की जीवन के अपने जीवन में प्रेरणा का सदा, जो बोलते हैं ना, प्रेरणा वही दे सकता है जिसने एक महान जीव को प्रेरणा दे सकता है। इस जीवन की यात्रा को हम उनके जीवन से प्रेरणा लेंगे। आशा करते हैं कि इस बात को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। भारत माता की जय। स्वामी विवेकानंद के चरणों में वंदन करते हुए इस सीरीज का समापन करते हैं। भारत माता की।